नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि पूरी बीजेपी राहुल गांधी पर क्यों भड़क गई है। राहुल गांधी बिहार में पहली बार चुनाव प्रचार करने पहुंचे। तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने रैलियां की और रैली में पीएम मोदी को लेकर उनके बयानों पर बवाल कट गया है। पीएम मोदी को लेकर दो बातें बीजेपी को चुभ गई हैं। अमित शाह का बयान सामने आया है, गिरिराज सिंह भड़क गए हैं, मनोज तिवारी ने तो पाकिस्तान का प्रवक्ता बता दिया। पीएम मोदी के अपमान का आरोप लगाते हुए, सनातन के अपमान का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी पर बीजेपी नेताओं के बयानों का विश्लेषण करेंगे। इस बात का विश्लेषण करेंगे कि क्या बीजेपी नेताओं की बात में दम है, क्या वाकई राहुल गांधी में शिष्टाचार नहीं है, क्या वाकई राहुल गांधी ने पीएम मोदी का ऐसा अपमान किया है जो पीएम मोदी दूसरे नेताओं का नहीं करते। अमित शाह, गिरिराज सिंह और मनोज तिवारी ने क्या कहा वो आपको बताएंगे। पहले राहुल गांधी ने क्या बोला उसकी बात करते हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने बवाल काट दिया है। यह खबर सामने आई थी कि मोदी वोट के लिए डांस भी करेंगे। राहुल गांधी का यह बयान था जिस पर बीजेपी भड़क गई है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के भरतनाट्यम की बात करते हुए क्या कहा था, जरा सुनिए। तो राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर नौटंकी करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि अगर वोट के लिए डांस भी करना पड़े तो पीएम मोदी डांस भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बयान बीजेपी को चुभ गया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि दिल्ली के बाकी निवासियों ने यमुना की गंदगी में स्नान किया और पीएम मोदी के लिए खास व्यवस्था की गई थी, लेकिन मामला पकड़ा गया तो पीएम मोदी छठ का स्नान करने नहीं गए। मोदी जी कहते हैं मैं जाके यमुना में स्नान करूंगा, छठ पूजा का टाइम है। कहा नहीं कहा, आपको दिखाने के लिए ड्रामा। मैंने पिछली मीटिंग में कहा, देखो भैया, चुनाव से पहले आप मोदी जी से कुछ भी करवाना चाहते हो करवा सकते हो। अगली मीटिंग में आएंगे, भीड़ से कोई कहेगा, एक आदमी नहीं, अगर भीड़ से 200 लोगों ने कहा मोदी जी स्टेज पे जरा डांस कर दीजिए, हम वोट देंगे, डांस शुरू हो जाएगा। वो भरतनाट्यम करना शुरू कर देंगे स्टेज पे। ड्रामा किया और ड्रामा से हिंदुस्तान की सच्चाई दिखाई दी। ड्रामा क्या किया, एक तरफ यमुना, गंदा पानी, उसको किसी ने पी लिया या बीमार होगा या मरेगा। उसमें कोई अंदर नहीं जा सकता, इतना गंदा पानी है। अगर आप उसमें घुस गए आपको वहीं की वहीं बीमारी हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा खाल पे। मगर मोदी जी ने ड्रामा किया, छोटा सा वहां पे तालाब बनाया। आपने देखा ना, ये हिंदुस्तान। चुनाव के लिए आपको कुछ भी दिखा देंगे। देखो भैया, 56 इंच की छाती है, यमुना में मैं जाके स्नान कर रहा हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं होती, मेरा डायरेक्ट ऊपर से कनेक्शन है, मैं भगवान से डायरेक्ट बात करता हूं, मुझे यमुना में कोई बीमारी नहीं होगी। और फिर पीछे से पाइप लगाया जाता है, साफ पानी उसमें डाला जाता है, और फिर वीडियो कैमरा हमारे जो मीडिया के मित्र है दिखाएंगे, देखो देखो नरेंद्र मोदी जी ने यमुना जी में स्नान किया। वो एक प्रॉब्लम आ गई, किसी ने फोटो ले ली पाइप की, किसी ने पाइप की फोटो ले ली। मोदी जी कहते मैं तो नहीं जाऊंगा। राहुल गांधी के इन दो बयानों को लेकर बीजेपी नेता भड़क गए हैं। अमित शाह ने क्या कहा आगे आपको दिखाएंगे, पहले गिरिराज सिंह का बयान आप सुनिए। राहुल गांधी पर भड़कते हुए गिरिराज सिंह कहते हैं, राहुल गांधी ने छठ व्रत पर भद्दी टिप्पणियां करके सनातन धर्म का अपमान किया है। यह सिर्फ सनातन नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज का अपमान है। राहुल गांधी खुद नहीं जानते कि वो कौन है, वो पारसी हैं, हिंदू हैं या फिर क्रिश्चियन हैं, लेकिन जो भी हो उन्होंने छठ पर्व का अपमान किया है। हम उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बिहार की जनता उन्हें इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। प्रधानमंत्री पर जितनी भद्दी टिप्पणियां उन्होंने की, डांस तो राहुल गांधी खुद मोटरसाइकिल पर कर रहे थे और किसके साथ कर रहे थे ये उन्हें खुद पता है। डांस करने की आदत राहुल गांधी के खानदान में है। मामला परिवार तक पहुंचा दिया, एकदम से गली मोहल्ले की लड़ाई का माहौल बना दिया गिरिराज सिंह ने। लेकिन क्या इन बातों में परिपक्वता है? जो गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि सनातन का अपमान किया है, छठ पूजा पर अभद्र टिप्पणी की है राहुल गांधी ने, लेकिन क्या वाकई राहुल गांधी ने ऐसा किया है? राहुल गांधी का सीधा सा आरोप था कि पीएम मोदी के लिए अलग से तालाब बनाकर साफ पानी की व्यवस्था की गई। दोस्तों, छठ पूजा प्रकृति की पूजा का त्योहार है। भगवान सूर्य की उपासना की जाती है और नदियों की उपासना की जाती है, प्रकृति की पूजा की जाती है।
तो प्रकृति से अलग अगर कोई खास व्यवस्था की जाएगी तो उस पर सवाल उठाना क्या गलत है? क्या यह छठ पूजा का अपमान है? जबकि विपक्षी नेता तो कहते हैं कि दिल्ली सरकार और बीजेपी ने ही ऐसा करके छठ पूजा का अपमान किया है। अब इसमें सनातन का अपमान गिरिराज सिंह ने ढूंढ लिया है। गिरिराज सिंह को बीजेपी नेताओं को साबित कर देना चाहिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री को साफ साफ बोलना चाहिए था कि जो वासुदेव घाट वाला पानी है वो यमुना का ही पानी था, लेकिन बात को गोलमोल घुमा दिया। किसी भी बीजेपी नेता में यह कहने की हिम्मत अब तक नहीं आई है कि विपक्षी नेता इस मुद्दे पर झूठ बोल रहे हैं। वो फिल्टर्ड पानी नहीं था, वो यमुना का ही पानी था। यमुना में पानी और वासुदेव घाट का जो पानी वो एक समान था। ये बीजेपी नेता साफ क्यों नहीं कर देते? अब सनातन के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को बिहार में उठा दिया तो, और मनोज तिवारी क्या कहते हैं? मनोज तिवारी तो पाकिस्तान का प्रवक्ता बता देते हैं। मतलब देश के प्रधानमंत्री को लेकर कोई कुछ बोल दे तो पाकिस्तान का प्रवक्ता हो जाता है। मनोज तिवारी कहते हैं उन्हें घमंड में वोट मांगने की आदत है, जबकि हमारे लिए जनता सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के प्रधान सेवक हैं, हमें जनता के सामने झुकने में कोई हिचक नहीं। तो मनोज तिवारी कहते हैं हमें डांस करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर डांस करके वोट मिलता है तो हम डांस करने के लिए भी तैयार हैं। हमें अहंकार नहीं है कि डांस नहीं करना है। राहुल गांधी में अहंकार है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि वोट के लिए नौटंकी करते हैं, फालतू के मुद्दे चुनाव में लेकर आते हैं, मतलब के मुद्दों पर बात करनी चाहिए। इसमें अहंकार वाली कौन सी बात है? तो बीजेपी के तमाम नेता सनातन का अपमान ढूंढ लाए हैं, पीएम मोदी का अपमान ढूंढ लाए हैं। अमित शाह क्या कहते हैं? अमित शाह को लेकर भी खबर सामने आती। आज तक की ब्रेकिंग न्यूज आप देख सकते हैं। राहुल गांधी की रैलियों के बाद अमित शाह का बयान आया कि राहुल गांधी में शिष्टाचार का अभाव है। दोस्तों, जहां तक डांस वाले बयान का सवाल है, अगर उसे लेकर शिष्टाचार पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो पीएम मोदी भी राहुल गांधी का मजाक उड़ाते आए हैं। कहते हैं कि विपक्षी नेता कई लोग आजकल संविधान को सिर पर रखकर नाचते हैं। ये जो लोग सर पे संविधान रख करके नाचते हैं ना, तो जब पीएम मोदी राहुल गांधी के बारे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं तो राहुल गांधी क्यों नहीं कर सकते? जब पीएम मोदी नाचने की बात कर सकते हैं तो राहुल गांधी ने भी वैसे ही बोल दिया। बहुत सारे नेताओं का पीएम मोदी मंच से मजाक उड़ाते हैं, इस तरह की बातें करते हैं कि फला की सरकार आ गई तो मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपका भैंस छीन लेंगे, साइकिल छीन लेंगे। तो क्या यह शिष्टाचार वाली भाषा है? आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।